Hello and welcome back to the channel The Twin Bros. This is शालू सनेही और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से कविता खंड का 9वां अध्याय पद पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है विद्यापति। पदों को पढ़ने से पहले हम एक भूमिका के तौर पर कुछ बिंदु जान लेते हैं, जिसके आधार पर हमें पाठ को समझने में आसानी। तो पहला बिंदु ये कहता है कि ये जो पद है ये किस पर आधारित है, कि ये जो हम पद पढ़ेंगे इन पदों में किस चीज की बात की गई। तो यहाँ पर जिन पदों को विद्यापति हमारे सामने रख रहे हैं उनमें एक नायिका है, जिसे वहां पर उन्होंने राधा का नाम दिया। राधा जो है उनका चित्रण किया है विद्यापति ने अपने पहले पद में, और वो ये उस समय का वर्णन करते हैं जब राधा जो है श्री कृष्ण से अलग हो जाती है, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो गोकुल छोड़कर मथुरा को चले जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते, वो मथुरा में ही बस जाते हैं। जब तो इसके अपोजिट साइड में कौन है? राधा। राधा कहाँ है? वो गोकुल में है और वो विरह की अग्नि में जल रही, मतलब वियोग हो चुका है दोनों का, तो इसलिए राधा जो है वो यहाँ पर विरह की अवस्था में। इसी दुख को, इस वियोग के दुख को ही यहाँ पर इन पदों में विद्यापति हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर कुल 3 पद दिए गए हैं। तीनों में सबसे पहले राधा का चित्रण है, उसके बाद फिर प्रियतमा के रूप में चित्रण देखने को मिलता है। विद्यापति उसके बाद एक पद में बताते हैं कि जो प्रेम है उसकी नवीनता का वर्णन उन्होंने किया, कि जो प्रेम की अनुभूति है, ये जो भाव है, ये कैसे नवीन है, हमेशा नया होने वाला है, ये हमेशा बदलता रहता है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। नवीनता मतलब होता है नयापन, तो प्रेम की अनुभूति में एक नयापन होता है जो हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। उसके बाद विरह की अवस्था में किस प्रकार से जो प्रकृति है वो नायिका की वेदना को बढ़ाती है, इसका वर्णन भी हमें विद्यापति के इन पदों में देखने को मिलता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो प्रकृति है, यानी कि जो पेड़ पौधे या जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, वो भी विरह की अवस्था को जो नायिका है उसको बड़ा दुख देती है। क्यों भाई? प्रकृति तो बहुत सुंदर होती है, जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप दुख में हो तो आपको लगता है जैसे सारी चीजें जो है आपकी तरह ही दुखी में। इसीलिए जब प्रकृति है, प्रकृति की सुंदर सुंदर आवाजें, सुंदर जो दृश्य है, वो भी नायिका को ऐसे लगते हैं मानो वह उन्हें दुख दे रहे। इसी का वर्णन विद्यापति अपने इन 3 पदों में करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पदों से। ये पद का पहला अंश है, पहले पद का 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले अंश की। पतिया ले जाए तेरे मोरा प्रियतम पा। यहाँ पर जो राधा नायिका के रूप में है, वो यहाँ पर क्या कहती है कि के पतिया ले जाए तेरे। पतिया होता है पत्र या चिट्ठी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहती है कि के यानी कि कौन, पतिया यानी कि पत्र, ले जाए तेरे, कौन है जो मेरा पत्र लेकर जाएगा, किसके पास? प्रियतम पास। यानी कि जो राधा है वो ये कह रही है कि ऐसा कौन है जो मेरा पत्र, मेरे जो पतिया है यानी कि पत्र जो है वो लेकर जाएगा मेरे प्रियतम के पास, यानी कि श्री कृष्ण के पास। ऐसा कौन है जो मेरे पत्र और मेरी चिट्ठियों को पहुंचा दे। ही नहीं सहे असहा दुख रे बेल सावन मास। सावन मास यहाँ पर अर्थ है सावन के महीने से। सावन का महीना कौन सा होता है? बारिश का, जिसमें जुलाई और अगस्त के आधे आधे महीने आते हैं। तो यहाँ पर अब वो कह रही है कि ये नहीं सहे। असह्य मतलब होता है जो सहा ना जाए, ऐसा दुख जो सहा ना जाए, अब और उनसे सहा नहीं जा रहा। असहनीय दुख जो है वो उनसे नहीं सहा जा रहा, क्योंकि अब सावन मास आ चुका है। यहाँ पर हम किस समय की बात कर रहे हैं? जब राधा और कृष्ण जो है अलग हो चुके हैं और जो श्री कृष्ण है वो गोकुल छोड़कर मथुरा में जा बसे। तो यहाँ पर राधा कहती है कि अब इस वियोग का, इस अलगाव का जो असहनीय दुख है, अब वो मैं नहीं सह पा रही हूँ, क्योंकि अब सावन का महीना भी आ गया। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए। एक सरी मतलब क्या है? एक सरी का मतलब है अकेला, ऐसा भवन जिसमें वो क्या है? अकेली है। पियू बिना, पिया बिनु मतलब कि जो उनके प्रियतम है, यानी कि जो श्री कृष्ण है, उनके बिना भवन में अकेले रहना
अब उनसे नहीं रहा जाता। भवन में प्रियतम के बिना अब उनसे अकेले नहीं रहा जाता। मोही मतलब मुझसे रह लो न जाए, रहा नहीं जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए। सखी, यहाँ पर अब वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अनकर मतलब होता है दूसरे का, किसी दूसरे का, अन्यथा किसी दूसरे का जो दारुण दुख है वो तक जग के पति आए। पति आए मतलब होता है विश्वास करना, मान लेना। तो ये जो जग है, ये जो पूरा संसार है, ये किसी दूसरे के दुख को नहीं समझ पाता, उस पर विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस पर बीतती है केवल उसे ही पता चलता है। सखी अनकर दुख दारुण, जो दुख है राधा का वो बहुत ज्यादा दारुण है। दारुण मतलब कठोर है, वो सहा नहीं जाता उनसे। लेकिन इस जग में ऐसा कौन है जो उनके दुख को समझ पाएगा? ऐसा कोई भी नहीं है। इस लाइन का अर्थ यही हुआ कि सखी, हे सखी, जो दूसरों का दुख है, जो दूसरों का कठिन दुख है, कठोर दुख है, असहनीय दुख है, वो इस जग में कौन समझ पाएगा, कौन विश्वास करेगा? क्योंकि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ हम अपना दुख देखते हैं, हम दूसरों का दुख समझने की कोशिश नहीं करते। वैसा ही यहाँ पर कह रही है कि जिस पर बीतती है केवल वही जानता है। मैं किसी दूसरे या अन्य का जो दुख है वो कौन है जो मेरा दुख ही समझ पाएगा? ऐसा कोई भी नहीं। आगे देखते हैं। मोर मन हरिहर लय, गेल रे अपनो मन के। यहाँ पर अब वो कहती है कि हरि, हरि यहाँ पर श्री कृष्ण से तात्पर्य है, और वो कहती है कि मोर मन, जो मेरा मन है वो हरि यानी कि श्री कृष्ण हर ले गए। वो हर लेना मतलब चुरा ले गए। जो मेरा मन है, जो मेरा हृदय है, वो अपने साथ श्री कृष्ण लेकर चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा चले। और सिर्फ मेरा ही मन नहीं लेके गए, अपना भी साथ में लेके गए। मतलब अपना तो लेकर गए ही गए, साथ में मेरा मन भी लेकर चले गए। गोकुल तेजी मधुपुर बसी रे, कन अपजस ले। अब वो कहती है कि गोकुल तजी, मतलब गोकुल को तेजी मतलब छोड़कर, गोकुल को उन्होंने छोड़कर मधुपुर यानी कि मथुरा में जाकर बस गए। कन अपजस ले, कन मतलब है यहाँ पर कौन सा, अपजस यानी कि अपयश, यानी कि कुछ बुरा काम कर देना जिससे आपकी बुराई या आपका अपमान। तो वो कहती है कि श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर बस जाना, ये कैसा निर्णय लिया जिसकी वजह से उन्हें अपयश कमाया। अपयश लेना मतलब होता है कुछ ऐसा काम कर देना जिसकी वजह से आपको कुछ बुरा भला कहा जाए लोगों के द्वारा, तो आपकी बुराई हो, आपका अपमान हो, वैसा काम उन्होंने किया। और ऐसा क्यों किया वो ये कह रही है। वो कहती है कि गोकुल को छोड़कर मथुरा में जा बसे, पता नहीं श्री कृष्ण ने ये कैसा अपयश अपने सिर पर ले लिया। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जितने भी कवि लोग होते हैं, वो जितनी भी रचनाएं करते हैं उसमें ज्यादातर वो अपना नाम जो है जरूर देते हैं कि भाई हमने लिखा है, तो बाद में जब हम चले जाएंगे तो हमारी अगर ये स्टैम्प रहेगी कि हमने लिखा है। तो वैसे ही यहाँ पर विद्यापति कहते हैं, विद्यापति कवि के रूप में यहाँ पे कह रहे हैं, गा रहे हैं। गाओल मतलब होता है कहना या गाना। तो वो कह रहे हैं कि विद्यापति कहते हैं, धनी धरु मन आस। धनी मतलब है स्त्री, और धरु मतलब है धरना, धारण करना। मन अपने मन में आस यानी कि आशा। तो विद्यापति अब राधा को एक कवि के रूप में समझाते हुए कहते हैं कि ये स्त्री, तुम अपने मन में आस यानी कि आशा धारण करो। अब किस चीज की आशा धारण करने के लिए कह रहे हैं कि तुम अपने मन में आशा धारण करो, यानी कि तुम अभी तसल्ली से रहो। आओ तोर मन भावन रे, यही कार्तिक मास। कार्तिक मास मतलब कार्तिक का महीना, जो अक्टूबर का महीना होता है। तो वहां पर वो कहती है कि आओ, अब विद्यापति उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि आवत तोर मन भावन रे, तुम्हारे मन को भावने वाला, तुम्हारे मन को जो भाने वाला है। मन भावन मतलब जो मन को अच्छा लगे, जो मन को आकर्षित करे। तो कौन है जो यहाँ पर राधा के मन को आकर्षित करने वाले हैं? श्री कृष्ण। तो वो कह रहे हैं विद्यापति कि तुम्हारे मन को भाने वाले श्री कृष्ण आते ही होंगे इसी कार्तिक मास में, वो आ जाएंगे। इसीलिए तुम अपने मन में आस धारण करो, अभी तुम आशा अपनी मत खो, निराश मत हो, वो इसी कार्तिक मास में आएंगे। तो विद्यापति यहाँ पर एक तसल्ली के रूप में उनको सांत्वना दे रहे हैं कि तुम्हारे जो मन को भाने वाले,
श्री कृष्ण है वो इसी कार्तिक मास में आएंगे। क्वेश्चन है कि प्रियतमा के दुख के यहाँ पर क्या कारण है भाई, क्यों दुखी है वो? पूरे जो ये पहला पद हमने अभी खत्म किया, इस पहले पद में केवल एक ही बात की गई है कि जो श्री कृष्ण है वो गोकुल को छोड़कर मथुरा में जा बसे। यही कारण है प्रियतमा के दुख का कि वो राधा या प्रियतमा को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मथुरा, उनसे अलग हो गए। यही कारण है उनका दुख का कि सावन मास आ चुका है और इसलिए उनका जो दुख है वो और ज्यादा बढ़ गया है। वो अकेली है, ये उनके दुख का कारण है कि उनके साथ कोई भी नहीं है। ऊपर से जो सावन मास है वो भी आ चुका है और उनके पति जो पति नहीं कह सकते, यहाँ पर प्रियतम कह सकते हैं कि जो उनके प्रियतम है वो उनको छोड़कर चले जा चुके। तो वियोग का कारण है उनका दुख, उनके दुख का यही कारण है कि वो वियोग अवस्था में है। सखी है कि पोछसी अनुभव होए। अब यहाँ पर जो नायिका है वो कह रही है अपनी सखी से ये बताते हुए कि हे सखी, अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे? अभी हमने पहले पद में जो बात की वो ये थी कि जो श्री कृष्ण है वो गोकुल जो है छोड़कर मथुरा में जा बसे हैं। जो राधा नायिका है उनका जो वियोग है वो दिखाया गया है। यहाँ पर भी एक तरीके से वियोग ही है, एक तरीके से नहीं बल्कि वियोग ही है। लेकिन यहाँ पर जो वियोग का पक्ष है वो इस प्रकार से है कि एक जो नायिका है वो अपनी सखी को अपने प्रेम के अनुभव के बारे में बताती है और बताती है कि जो ये प्रेम का अनुभव है ये कितना नवीन और नया होता है कि इसे कभी भी बयां नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, इसका अनुभव कुछ अनोखा हो। तो वो कहती है, नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कि पूछसी अनुभव मोए, मोए मतलब मेरे, कि तुम क्या मेरे से मेरे अनुभव पूछ रही हो, कि तुम मेरे से अनुभव क्यों पूछ रही हो? कैसे पूछ सकती? क्योंकि ये जो अनुभव है ये बताया ही नहीं जा सकता, शब्दों से परे। अब किस चीज का अनुभव है? प्रेम की अनुभूति का अनुभव, प्रेम की भावना का अनुभव, कि ये ऐसा अनुभव है जो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका से प्रीति अनुराग की बखानिए तिल तिल नूतन होए। प्रीति, यहाँ पे प्रीति हैगा प्रीत से, प्रेम से, अनुराग वही प्रेम का दूसरा शब्द, बखानिए मतलब जिसका बखान किया जाए, मतलब जिसका वर्णन किया जाए। वर्णन करना, बखान मतलब करना, जैसे हम किसी का बहुत ज्यादा बखान कर रहे हैं, जैसे हम किसी से बहुत ज्यादा अगर हमारा कोई रोल मॉडल है तो हम उसको बखान करते हैं, यानी कि उसकी तारीफ ही करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, बखान करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आगे तिल तिल, तिल तिल का अर्थ है यहाँ पर क्षण क्षण, यानी कि हर समय। नूतन मतलब होता है नया होना। तो यहाँ पर अब वो अपनी सखी से कहती है कि तुम मेरे अनुभव क्या पूछती हो वे सखी? ये प्रीति जो है, ये जो प्रेम की अनुभूति है, ये तो कुछ इस प्रकार का अनुभव है जो बखानीय नहीं है, जिसे बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो प्रत्येक क्षण, हर क्षण ये तो नया होता रहता है। इसका अनुभव करना क्यों कठिन है? क्योंकि ये हर क्षण नया होता है। अब एक चीज है जो हर समय बदल रही है, तो आप कैसे बता सकते हो कि वो चीज क्या है? अब पानी है, पानी को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस भी बर्तन में डालोगे, वो वैसा ही शेप ले लेगा। तो क्या आप पानी का आकार बता सकते हो? वैसे ही यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेम की अनुभूति है वो कुछ इस प्रकार से है कि उसका अनुभव जो है वो किसी अन्य से साझा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो हर क्षण नया होता रहता है। उसका बखान ही नहीं किया जा सकता, प्रीत या अनुराग का बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो प्रत्येक क्षण नया होता रहता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भे। अब यहाँ पर वो कहती है कि जन्म अवधि, जन्म अवधि मतलब है जन्म से लेकर अब तक की जो अवधि है, यानी कि अब तक का जो समय है, जन्म से लेकर हम रूप निहारल, निहारल मतलब होता है देखना, निहारना है ना। नयन मतलब है नेत्र, तिरपित मतलब है तृप्त, तृप्त, भेल है मतलब होना। तो यहाँ पर वो कहती है कि जन्म से लेकर अब तक मैं उनके रूप को निहारती आई हूँ। किसके रूप को? अपने प्रियतम के रूप। अब नायिका कहती है कि मैं अपने प्रियतम के रूप को अपने जन्म से लेकर अब तक की अवधि में निहारते हुए आई हूँ, उनको देखते हुए आई हूँ, लेकिन मेरे जो नेत्र हैं वो अभी भी उनके दर्शन से तृप्त नहीं हुए, न तृप्त भेल, अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं। सेहो मधुर बोल श्रवणी सुनल श्रुति पथ परस न गेल। अब यहाँ पर सेहो मधुर, मधुर
यानी कि मीठे बोल। श्रवणही मतलब है सुनने का जो रास्ता है, जो कान है, उनसे सुना जाता है श्रवणही। और सुनन मतलब सुनने की जो क्रिया है। और श्रुति पथ मतलब जहां से सुनाई देता है। देखिए तीनों शब्दों को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। श्रवणही मतलब है कि कानों में, यानी कि हम कानों से सुनते हैं, श्रवणही जिससे सुना जाए, सुनने का। सुनन मतलब सुनने की जो क्रिया है। श्रुति पथ यानी कि जो आवाज जहां से सुनाई देती है, जिस रास्ते से होकर गुजरती है, यानी कि कान, है ना। परस मतलब है स्पर्श होना या टच करना, नगे नहीं हुआ। अब यहाँ पर वो कहती है कि मैंने उनके न जाने कितने ही मधुर बोल सुने होंगे, लेकिन उनके जो मधुर बोलों का जो स्पर्श है वो अभी तक मेरे कानों में हुआ ही नहीं। श्रुतिपथ मतलब कान, तो उनके कानों में जो स्पर्श है वो अभी तक हुआ ही नहीं। उनके जो मीठे बोल हैं, किनके मीठे बोल? उनके प्रियतम के। जो मेरे प्रियतम है उनके मीठे जो बोल हैं, जो उनके वचन हैं, वो अभी तक मेरे कानों में नहीं पड़े। उनका तो स्पर्श तक मेरे कानों से नहीं हुआ। कहने का अर्थ ये है, अच्छा क्या यहाँ पे ये मतलब हुआ कि वो बोल रहे हैं लेकिन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा? ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर कहना ये चाहती है कि वो, मैं देखती तो बहुत मतलब जन्म से लेकर वो अब तक उन्हें देखती आ रही है, ठीक है, लेकिन उनके जो नेत्र हैं वो उनके दर्शन से अभी तक तृप्त नहीं हुए, यानी कि वो उन्हें और देखना चाहती। और आगे वो ये कहती है कि उनके वचन तो मैंने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन मेरे जो कान है वो भी तृप्त नहीं हुए, वो उन्हें और सुनना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे उनके बोल जो है वो मेरे कानों में अभी तक तो स्पर्श ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे और सुनाई, उनको अभी और देर तक सुनना था। तो इस प्रकार से वो कुछ बातें बताती है। यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में एक प्रश्न है कि नयन तिरपित भेद से कवि इस माध्यम से विरणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? क्या कहना चाहते हैं? यही तो कहना चाहते हैं कि उनके जो नेत्र हैं वो अभी तक तृप्त नहीं हुए। तृप्त क्यों नहीं हुआ भाई? उनके नेत्र अभी तक तृप्त नहीं हुए, जबकि वो अपने जन्म से मतलब बचपन से लेकर अभी तक की अवधि में उनको देखते आई है, क्योंकि वो अभी उन्हें और देखना चाहती हैं। उनके दर्शन से अभी तक उनका जो नेत्र है वो तृप्त नहीं हुए, वो उनको और देखना चाहती है। वो चाहती है कि वो उनके पास ही रहे। कत मधुर जामनी रभस गमाओली न बूझल कैसन के। अब यहाँ पर उसी प्रेम के वर्णन को, कि वो ऐसा वर्णन है प्रेम का जिसे हम बयां ही नहीं कर सकते, उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए नायिका कहती है कि कत यानी कि कितनी ही मधुर जामनी, मधुर रात्रियां जो है, मधुर रातें जो है, ना जाने कितनी ही मधुर रात्रियां जो है वो मैंने रबस गमावली। रबस मतलब है रमण, यानी कि प्रेम क्रीड़ा में। गमावली मतलब है गवा दी, मतलब बिता दी। तो नायिका ये कहना चाहती है कि कितनी ही रात्रि न जाने उसने कितनी ही रात्रियां इस प्रेम की क्रीड़ा में बिता दी, लेकिन अभी भी न बूझल कैसन केनी। लेकिन अभी भी बूझल मतलब होता है जैसे पहेली होता है, उसे बूझना होता है, यानी कि उसे समझना होता है पहेली। तो वैसे ही वो कहती है कि न बूझन कैसन केली। केली मतलब है क्रीड़ा, खेल। तो अभी भी लेकिन ये नहीं समझ आया कि कैसन यानी कि कैसी होती है ये क्रीड़ा। ये क्रीड़ा कैसी है ये अभी तक फिर भी मुझे समझ नहीं आया। न जाने कितनी ही रातें मैंने रमण मतलब यानी कि प्रेम क्रीड़ा में गवा दी, बिता दी, गुजार दी, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं समझ आया कि ये किस प्रकार की क्रीड़ा है। लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरनी न गे। लाख लाख मतलब लाखों लाखों युगों से, जुग मतलब है युगों से, मतलब बहुत समय से, लाखों लाखों युगों से अपने हृदय में वो रखती आई ने। किसे? श्री कृष्ण, अपने प्रियतम, अपने प्रिय को। हिय राख, तो यहाँ पर प्रियतम को अपने हृदय में रखती हुई आई है नायिका। राखल यानी कि रखती आई है। तैयो तब भी, ये मतलब है हृदय की, जर्नी मतलब जलन, नगी अभी तक गई नहीं। लाखों लाखों युगों से जो नायिका है वो अपने प्रियतम को अपने हृदय में रखती हुई आई है, लेकिन आज तक, अभी तक, तब भी उसकी जो हृदय की जलन है वो अभी तक गई नहीं। अर्थात ये कि इतना प्रेम होने के बावजूद, इतने
वर्षों तक उन्हें अपने हृदय में रखने के बावजूद वो अभी तक उनसे तृप्त नहीं हुई। उनके जो हृदय की जलन है वो अभी तक कम नहीं हुई। वे उन्हें और ज्यादा रखना अपने हृदय में चाहती। कत विदग्ध जन रस अनुमोदय अनुभव का पुनपे। कितने ही दुखी जनों ने इस रस का अनुमोदन करना चाहा, लेकिन किसी को भी इसका ये नहीं पता कि इसका जो अनुभव है वो किस प्रकार से बयां किया जाए, किस प्रकार से साझा किया जाए। विद्यापति कहे प्राण जुड़ाई ते लाखिन मिलन मिलल एक। विद्यापति कहते हैं कवि के रूप में कि प्राण जुड़ाई थे मतलब जुड़ाना मतलब होता है ठंडा हो, है ना, जुड़ा जाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्राण जुड़ा जाए, यानी कि प्राणों को शीतलता मिल जाए, प्राण ठंडे हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ऐसे लाखी न मिलल एक। ऐसा लाखों में भी एक नहीं होता जिससे प्रेम, जिससे जो हमारे प्राण है, जो हमारी आत्मा है वो तृप्त हो जाए, जिसको शीतलता मिल जाए, आनंद मिल जाए। और ऐसा सिर्फ एक ही है जो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के अलावा ऐसा कोई भी प्रिय नहीं जिसमें प्राणों को शीतलता, प्राणों को ठंडक मिल जाए। श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं लाखों में जिनके प्रेम से प्राणों को शीतलता प्राप्त होती है। ऐसा बाकी लाखों में एक भी नहीं है, अन्य कोई भी नहीं। प्रश्न है, नायिका के प्राण तृप्त न होने की क्या कारण है? अपने शब्दों में लिखिए। नायिका यहाँ पर उसके प्राण जो है वो तृप्त नहीं होते। किस चीज से तृप्त नहीं होते? अपने प्रियतम के दर्शन से, अपने प्रियतम के प्रेम से। वो इसलिए उसके प्राण तृप्त नहीं होते क्योंकि उनके जो नेत्र हैं वो अभी तक उनके दर्शन से तृप्त ही नहीं हुए। वो अपने हृदय में लाखों वर्षों से उन्हें रखती तो आई है, लेकिन उनके जो हृदय है उसकी जलन कम ही नहीं होती, क्योंकि वो इस अनुभव को और अधिक प्राप्त करना चाहती है। वो अपने प्रियतम को अभी और देर तक अपने साथ रखना चाहती है, इसलिए उनके प्राण जो है उनके प्रियतम के प्रेम से तृप्त नहीं हो। वो अभी अपने प्रियतम के और अधिक दर्शन करना चाहती है, उन्हें एक बार पुनः देखना चाहती। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मूंदी रहे दो न्याय। अब यहाँ पर तीसरा जो एस्पेक्ट है जिस पर हम बात करें, पहले हमने ये देखा कि जो पहला पद था उसमें ये बताया गया कि श्री कृष्ण जब मथुरा में बस जाते हैं तो उस प्रसंग में जो राधा है वो किस प्रकार से विरह की अग्नि में जलती है और विरह अवस्था में वो है, उनका दुख देखा हमने पहले पद में। दूसरे पद में हमने ये देखा कि जो प्रेम का जो अनुभव है वो किस प्रकार से नया होता रहता है और वो किस प्रकार से वर्णन से परे है, हटकर है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे नायिका ने अपनी सखी को बताया। और तीसरे पद में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से नायिका का जो विरह की अवस्था में है उसे किस प्रकार से प्रकृति जो है वो बिल्कुल अलग लगती है। प्रकृति उसे इस प्रकार से लगती है जो उसका दुख बढ़ा रही, उसके विरह को और ज्वाला दे रही। तो देखते हैं, पहली पंक्ति है कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मोंडी रहे दो न्यान। कुसुमित मतलब है जो फूलों से पूरा लदा हुआ हो, और कानन मतलब है वन, ऐसा वन जो पूरा फूलों से भरा हुआ हो, हरा भरा पूरा फूलों से लदा हुआ वन। हेरी मतलब देख कर। कमल मुखी क्या है? कमल के समान मुख वाली। कमल का जो मुख है, कमल का मुख किसका है? राधा का या नायिका का? जो नायिका है यहाँ पर उसे कमल मुखी कहा गया है, यहाँ रूप अलंकार। उसके मुख को क्या कह दिया गया? कमल। वो कमल मुखी है। तो कमल मुखी जो नायिका है उसको जब वो पूरे अपने चारों तरफ देखती है तो उसको फूलों से लदा हुआ जो वन है वो दिखाई देता है। इस फूलों के वन को देखकर मूंदी रही है दो न्यान। वो क्या करती है? मूंदी मतलब बंद कर लेना, ढक लेना। क्या ढक लेती है? दो न्यान मतलब अपने दो जो नेत्र है उसके, नयान मतलब नेत्र, जो आंखें वो क्या कर लेती है? वो ढक लेती है, बंद कर लेती। कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी कर दे झापे कान। कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी कर दे झापे कान। और देखो, सुंदर चीज जो है यानी कि फूलों से लदा हुआ जो वन है उसे देखकर वो क्या कर लेती है? अपनी आंखें बंद कर लेती है। और इसी तरह जब उन्हें कोकिल यानी कि जो कोयल है उसका आवाज सुनाई देती है और मधुकर यानी कि भंवरे की जो गुंजार सुनाई देती है, तब भी वो क्या करती है? अपने कान पर क्या कर लेती है?
अपने कर यानी कि अपने हाथ जो है वो उससे अपने अपने हाथों से अपने कानों को झाँप लेती हैं, मतलब ढक लेती हैं, लाइक दिस। तो वो अपने कानों को ढक देती है ताकि उनको आवाज उसकी सुनाई न दे। ऐसा वो क्यों करती है? क्योंकि जो कोयल की आवाज है, कोयल की आवाज तो आप सब जानते होंगे। कोयल देखने में काली है, लेकिन वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी आवाज के लिए। उसकी एक गुण यही है कि वो बहुत सुंदर गाती है। लेकिन यहाँ पर जो नायिका है उसे हर चीज जो है प्रकृति की एक वियोग को और बढ़ाने वाली लगती है। इसीलिए जो कोयल की मधुर जो उसकी वाणी है, जो उसका गीत है, वो भी उन्हें क्या लग रहा है? कलरव, यानी कि शोर के समान। उनकी जो कोयल की कूक है, जो कोयल की कलरव यानी कि कूक, जो कोयल की कलरव है, कूक है, वो उनको ऐसा लग रहा है मानो वो शोर हो। मधुकर यानी कि भंवरे की जो गुंजार है, वो सुनकर उन्हें ऐसा लगता है मानो वो भी किसी शोर से कम नहीं। और ये शोर जब उनके कानों पे पड़ता है तो वो अपने कान जो है वो ढक लेती है, क्योंकि जब वो संयोग की अवस्था में अपने प्रियतम के साथ थी तब ये सारी चीजें उन्हें सुख प्रदान कर रही थी, अच्छी लग रही थी। लेकिन जब वो वियोग की अवस्था में है तो उन्हें वही क्षण याद आ रहे हैं और वो याद करके और ज्यादा दुखी हो रही हैं। तो सखिया जो है वो माधव यानी श्री कृष्ण से कहती है कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, तुम हमारे वचन सुनो। और कैसे हमारे वचन है? कि जो राधा है वो सुंदर फूलों के बाग को देखकर अपने दोनों नेत्र जो है वो ढक लेती है। सुंदर जो कोयल की आवाज है मीठी, और जो भंवरे की गुंजार है, उसे सुनकर अपने कान ढक लेती है। इसलिए यहाँ पर वो माधव को यानी कि श्री कृष्ण को ये सब बता रही हैं। तू गुण सुंदरी अति भेय दो बरी, गुनि गुनि प्रेम तुम्हारा। यानी कि अब वो कह रही है, माधव श्री कृष्ण से उसकी सखियां, राधा की सखियां कह रही है कि तू यानी कि तुम्हारे गुण को, तुम्हारी गुण सुंदरी, जो तुम्हारी सुंदरी है यानी कि जो सीता है, वो अब तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे प्रेम को याद करके, तुम्हारे गुणों को सोच सोच कर, तुम्हारे प्रेम को सोच सोच कर अब वो भेल अति दुबरी। अति दुबरी मतलब है बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, कृशिकाय हो जाना, बहुत ही ज्यादा पतले हो जाना। तो तुम्हारी जो सुंदरी है वो तुम्हारे प्रेम को याद कर करके वो बहुत ज्यादा पतली हो गई है, कमजोर हो गई है। प्रश्न है, कोयल और जो भंवरों की कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? कि वो जो कलरव जो सुंदर होता है, मधुर होता है, सुनने में आनंद प्रसन्नता देता है, अब वो नायिका को शोर के समान लग रहा है। वो शोर को अपने कानों में जाने से रोकने के लिए अपने दोनों कान ढक लेती है अपने हाथों से, ताकि वो उन्हें सुनाई ना दे। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अब प्रकृति के जो भी संयोग पक्ष में जो उन्हें अच्छा लगता था, अब वियोग पक्ष में वही चीज उन्हें कष्ट दे रही, इसलिए वो अपने दोनों कान जो है अपने हाथों से ढक लेती। धरनी धरी धनी कत बेरी बैसत, पुनि तही उठई न पारा। अब देखो, अब वो इतनी पतली हो गई। लास्ट लाइन हमने क्या देखी थी? कि वो कृशिकाय हो गई है, बहुत ज्यादा दुबरी हो गई है, अति भेल दुबरी, ठीक है। अब वो इतनी पतली हो गई है कि धरनी धरे धरी कत बेरी बैसत। धरनी मतलब धरती पर, धरती पर धर कर यानी कि धरती को धर कर, धरती को धारण करके, धरती को पकड़ के वो किसी तरीके से, कत किसी तरीके से, बेरी मतलब देर तक बैसत बैठी रहती। धनी मतलब यहाँ पे स्त्री। जो राधा है, जो नायिका है, वो धरती को धर कर, धरती को पकड़ कर बहुत देर तक बैठी रहती है। मतलब किसी तरीके से वो बैठ तो जाती है धरती को पकड़ के, लेकिन उन्हें उठी ना पा रहा। कि जो उठने की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा कृशिकाएं हो गई है, तो वो उठ भी नहीं पाती है। उठ ही ना पा रहा मतलब उनसे उठा नहीं जाता है, फिर उनसे दोबारा उठा नहीं जाता है। पुनि मतलब होता है पुनः। एक बार वो किसी तरीके से धरती को पकड़ कर नीचे बैठ तो जाती है, बैसत मतलब होता है बैठना। तो वो किसी तरह एक बार धरती को पकड़ कर बैठ तो जाती है, लेकिन पुनः उनसे दोबारा उठा नहीं जाता, क्योंकि वो क्या हो गई है? वो दोबरी, अति भेल दुबरी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। कातर डीठी करी 14 हेरी हेरी, नयन गरे जलधारा। कातर मतलब बहुत ही ज्यादा कातर दृष्टि से, दुखी दृष्टि से, दुखी दृष्टि अपनी उनकी क्या है? दुखी दृष्टि। क्यों दुखी है भाई? ये तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो वियोग अवस्था में है तो वो दुखी है। 14 हेरी हेरी, चारों दिशाओं में, 14 मतलब चारों दिशाओं में, हेरी मतलब होता है हेर कर, देखना, ढूंढना।
चारों दिशाओं में उन्होंने ढूंढ कर देख लिया, लेकिन आप उन्हें नजर नहीं आए, इसलिए अब वो क्या है, वो बहुत ज्यादा, उनकी जो दृष्टि है अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि उन्होंने चारों दिशाओं में आपको खोज लिया, ढूंढ लिया है। अब उनके नेत्र जो है बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए हैं। उनके नयन मतलब नेत्रों में क्या आ गए हैं, जल धारा, यानी कि जो अश्रु की धारा है, जो उनकी आंखों में आंसू आ गए, गरे मतलब गिरना, उनकी आंखों से जो अब आंसू है अब वो नीचे गिर रहे हैं। तोरा बिरह दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान। तोहर बिरह यानी कि तुम्हारे विरह के कारण दिन पर दिन वो क्या होती जा रही है, क्षण क्षण, वो दिन पर दिन क्षण हर क्षण क्या होती जा रही है, बहुत ही ज्यादा क्षीण होती जा रही है, मतलब कमजोर होती जा रही है। क्षीण मतलब है कमजोर होना। तो वो कैसी होती जा रही है, तुम्हारे विरह के कारण, यानी कि श्री कृष्ण आपके विरह के कारण। सखिया कहती है कि हे श्री कृष्ण, आपके विरह के कारण वो दिन पर दिन कैसी होती जा रही है, क्षीण, बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। 14 से चांद समान, और कैसी होती जा रही है, 14वीं के चांद के समान। यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए 14 चांद मतलब यानी कि जो अमावस के एक दिन का पहले का चांद होता है, 15 दिन का गैप होता है ना अमावस और पूर्णिमा में, तो जो अमावस है उससे पहले का एक दिन पहले अमावस से जो चांद होता है वो इतना पतला होता है कि वो बस गायब होने वाला होता है। अमावस में क्या होता है, अमावस में चंद्रमा गायब हो जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक एक दिन पहले जैसे एकदम पतला सा, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है बिल्कुल वैसे, मतलब बस ऐसा सा चंद्रमा होता है बिल्कुल पतला, तो वैसे ही वो 14वीं के चांद के समान नजर आती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डूबरी यानी कि पतली हो चुकी है। और किस लिए हो गई है, क्योंकि तुम्हारे विरह के कारण वो पतली हो गई। बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देही रमान। बनई विद्यापति, अब देखो यहाँ पर इतनी देर तक जो विद्यापति थे उन्होंने कृष्ण के बारे में, कृष्ण को समझाते हुए सखिया जो है इसका वर्णन कर रहे थे। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि शिव सिंह, विद्यापति जो थे वो एक तरीके से दरबारी कवि थे शिव सिंह के। शिव सिंह जो उनके थे दरबारी जो राजा थे, शिव सिंह उनके राजा थे, उनके दरबार में जो विद्यापति थे वो कवि थे। तो यहाँ पर जो विद्यापति है अपने राजा की प्रशंसा करते हुए, उनकी बड़ाई करते हुए यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे विद्यापति के पद हैं जिसमें वो अपने जो राजा है उनकी शक्ति का बखान करने के लिए, उनका ऐसे जैसे नहीं होता कि अगर किसी फिल्म की प्रमोशन हो रही है तो क्या होता है, मतलब कोई फिल्म बनी हो तो उसका प्रमोशन करना होता है, तो हर जगह क्या करते हैं कि उसको जा जाके प्रमोट करते हैं। तो वैसे ही विद्यापति क्या करते हैं, अपने राजा का प्रमोशन करते हैं, अपनी हर रचना में वो इनका नाम जो है अधिकतर लेकर आते हैं। तो वो कहते हैं कि विद्यापति बनाए विद्यापति। विद्यापति कहते हैं कि शिव सिंह जो है नरपति, नरपति यानी कि राजाओं के राजा, मनुष्यों के जो राजा है, नरपति जो राजा शिव सिंह है, जो लखमा देवी, यहाँ पे लखमा देवी दिख रहा है आपको, ये लखमा देवी जो है वो उनकी पत्नी का नाम है लखमा देवी। लखमा देवी किसकी पत्नी का नाम है, विद्यापति की नहीं, शिव सिंह की। शिव सिंह की पत्नी का नाम है लखमा देवी। तो वो कहते हैं कि विद्यापति जो है वो ये सब जानते हैं, भलाई मतलब होता है जानना। तो विद्यापति कहते हैं कि मेरे जो राजा है जो शिव सिंह है वो ये सब जानते हैं, क्योंकि वो भी लखमा देवी के साथ क्या करते हैं, रमन करते हैं। रमन मतलब प्रेम क्रीड़ा, इसीलिए शिव सिंह जो है ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा पद है वो खत्म होता है। हम कुछ यहाँ पर शिल्प सौंदर्य के बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पर भाषा जो है मैथिली है, इसलिए थोड़ी सी आपको अलग लगी होगी, मिथिला प्रदेश की भाषा है। यहाँ पर पद जो है यहाँ पर छंद के रूप में देखने को मिलता है आपको। माधुर्य गुण है, बड़ी सुंदरता से प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से उस दुख का वर्णन करते हैं जो वियोग के कारण आया। यहाँ पर अभिधा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है आपको, लक्षणा शक्ति शब्द शक्ति अधिक देखने को मिलती है। वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर। उसके अलावा अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, उपमालंकार, रूपक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कैसे देख लीजिए, यहाँ पर वो धरती में बैठ तो जाते हैं किसी तरह, लेकिन उठने के लिए उनसे उठा नहीं जाता, मतलब इतनी कमजोर हो गई। तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति से उनके दुख का वर्णन यहाँ पर विद्यापति कर रहे हैं। यहाँ पर तुकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे पास, मास, गेल, भेल, नयन, है ना। तो इनके लास्ट वर्ड क्या है, थोड़े थोड़े राइम कर रहे हैं ना, तो जब आप पदों को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो पीछे के पद है
उनमें ऐसे ही है, सीक्वेंस है। तो जब तुकांत शब्द आ जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, गेयता अपने आप आ जाती है। गेयता मतलब गाने का गुण। तो आप इन पदों को गा भी सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, संगीतात्मकता है। इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है ये समाप्त होता है। पाठ को अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो एक और बार देख लीजिए, आपको आराम से समझ आ जाएगा। पाठ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़े, अपने प्रिपरेशन करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए आगे और भी ऐसी वीडियोस जल्दी जल्दी बनाते रहेंगे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, शालू सनेही।